धरती पर अगर सबसे बुद्धिमान प्राणी की बात करें तो वह इंसान ही तो है। इंसानी मस्तिष्क बाकी जानवरों और जीवों की तुलना में ज़्यादा इंटेलिजेंस से भरा है, लेकिन इसका विकास अचानक नहीं हुआ है। एक वैज्ञानिक धारणा के मुताबिक इस विकास में बायोकल्चरल रिप्रोडक्शन भी है, जो केवल इंसानों में ही विकसित हो सका और बाकी जानवर इंसान से पीछे होते रहे। कहते हैं कि विज्ञान के पास हमारी हर जिज्ञासा को शांत करने की क्षमता है। कई बार हमें किसी घटना या प्रक्रिया को इतना जाहिर या सामान्य बना लेते हैं कि उस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, और फिर अचानक जब वे सवाल बनकर हमारे सामने आते हैं तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक सवाल है कि पृथ्वी पर जीवन का विकास होने के साथ जब मानव बुद्धिमान प्राणी के रूप में विकसित हो गए, तो फिर कोई अन्य दूसरा जानवर या जीव ऐसा क्यों नहीं कर सका। असल में इंसान दूसरे जानवरों की तुलना में बहुत ही अलग रूप में विकसित हुआ है। हमारे दिमाग का आकार हमारे शरीर की तुलना में बहुत बड़ा है और हमारी बुद्धि इस तरह से विकसित हो सकी जो दूसरे जानवरों में नहीं हो सकी है, जिससे वे बुद्धिमानी का वह स्तर हासिल नहीं कर सके हैं जहाँ तक इंसान पहुँच गया, और उसमें योजना बनाने की क्षमता, सहयोग करने की क्षमता, नए आविष्कार करने की क्षमताएं विकसित हो सकी। जीवों में जो भी गुण या विशेषताएं विकसित हुई हैं, जैसे कुछ ज़्यादा पंखों का होना, शेर में ज़्यादा धारियां होना, कुछ जीवों में चमकीले रंग का होना, यहाँ तक कि इंसान के दिमाग का विकास भी, इन सभी के पीछे एक ही कारण था, और वह था कि वे बेहतर तरह से खुद को बचा सकें। इन सभी विशेषताओं का अस्तित्व बचाने के संघर्ष में किसी न किसी रूप में कोई न कोई उपयोगिता ज़रूर थी। ये विशेषताएं आनुवांशिकी द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी वंशों में आगे बढ़ती गईं और उनमें आवश्यकता के मुताबिक बदलाव भी होते रहे, और विकास क्रम इसी तरह से आगे बढ़ता रहा। दूसरे जानवरों की तुलना में इंसानों में बड़े मस्तिष्क के कारण उनमें ज़्यादा बच्चों को जीवित रख पाने की क्षमता आ गई थी। बायोकल्चरल रिप्रोडक्शन धारणा के अनुसार बुद्धिमत्ता की मदद से अपने बच्चों को बचाकर जीवित रख पाने की क्षमता बाद में एक दूसरे का ख्याल रखने की क्षमता में तब्दील हो गई। इसे संयोग भी कह सकते हैं कि इन क्षमताओं के साथ मानव मस्तिष्क में भी बदलाव हुए, यानी उसका भी विकास होता रहा, और समय के साथ बाकी जानवर इस विशेष विकास क्रम में पिछड़ते रहे। बहुत सारे जानवरों में सामाजिक समूह देखने को मिलते हैं। कुछ में जीव दूसरे बच्चों की देखभाल में भी मदद करते हैं, लेकिन फिर भी इंसानी मस्तिष्क की क्षमताओं के मामले में ये जीव अभी बहुत ही पीछे हैं। सांकेतिक संचार केवल इंसान ही विकसित कर सके, जिससे उनके मानसिक विकास में भी मदद मिल सकी, जो हमें एक दूसरे से नाता जोड़ने में सहायक होते हैं। यह सब केवल बड़े मस्तिष्क के द्वारा ही संभव हो सकता है, जिसके लिए याददाश्त की भी भूमिका होती है। हमारे सबसे नज़दीकी जैविक रिश्तेदार चिंपांजी का दिमाग मानव मस्तिष्क से आकार में केवल 1/3 ही है, और केवल 1/3 चिंपांजी शिशु ही वयस्क होते होते तक जीवित रह पाते हैं। इस तरह से अन्य जानवरों की अधिकांश एनर्जी अपने अस्तित्व को बचाने में लगी रहती है, जबकि इंसान ने अपने प्रजनन और रक्षा के लिए बहुत सारे तंत्र विकसित कर लिए हैं। बुद्धिमत्ता की इस क्षमता की वजह से ही आज इंसानों की जनसंख्या 8 अरब तक पहुंच सकी है। यही कारण है कि आज तक इंसानों की तरह जानवरों में दिमाग विकसित नहीं हो सका है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।